फर्स्ट ऑल ऑफ नमस्ते। टुडे आर डिस्कस टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये देखा जाए तो आपका फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर एटलीस्ट देखा जाए तो ये 4 है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, 4 नहीं 5 है। अब इसमें क्या क्या हम देखने वाले, सबसे पहले देखा जाए तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होती है, इसको देखेंगे। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंट्री यानी इंडिकेशन, डोजेज और हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब जो हमारे फार्माकोलॉजी सिलेबस में उसको A to Z इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्रेशन क्या होता है। कहते हैं यार छोड़ दी है, ब्लैक लिस्टिंग डाल दी है, अब बहुत एग्जाम का प्रेशर है और कुछ अन्य प्रेशर है, तो वो सब पे आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अब भोजपुरी में गाना भी बन गया डिप्रेशन वाला, ठीक है। तो उसी डिप्रेशन को सही करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को सही करने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोला जाता है। अब डिफिनेशन समझिए क्या लिख रखा। एंटी डिप्रेसेंट आर ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, मतलब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन को सही करने के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर को सही करने के लिए, सम क्रोनिक पेन कंडीशन, कुछ क्रोनिक पेन कंडीशन होता है उसको भी सही करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में हो गया। अब हो कर सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए उपयोग की जाती है उसी को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहलाती है। तो क्या लिख रखा, दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। उसको क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बोलते हैं। तो ये आपके सामने डिप्रेशन यानी डिप्रेशन की डिफिनेशन हो गई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिप्रेशन इज ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप। डिप्रेशन मेनली देखा जाए तो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ए यूनिपोलर डिप्रेशन, सेकेंड इज द बाईपोलर डिप्रेशन होता। अब फर्स्ट इज यूनिपोलर डिप्रेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। नाम से पता, यूनी मतलब एक, पोलर मतलब एक, जो न्यूरॉन होते हैं ना उसमें एक डायरेक्शन में होता। तो लिखा ओनली डिप्रेसेंट एपिसोड अकर, मतलब केवल और केवल क्या करिए, डिप्रेशन को ही देखा जा सकता है और कोई भी अन्य प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे मूड डिप्रेशन थे एक का चीज में, और बाई मतलब क्या, तुम्हारे पास डिप्रेशन है उसके साथ साथ कोई अन्य और प्रॉब्लम है आपके ब्रेन संबंधित, तो उसको क्या बोला जाएगा भाई? बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाएगा। तो समझते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन क्या लिखा। ओनली डिप्रेशन एपिसोड अकर, केवल और केवल क्या देखा जाता है? डिप्रेशन का एपिसोड देखा जाता है, तो उसी को यूनिपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। अब सेकंड में क्या लिख रखा है, ठीक है, देखिए मूड पैटर्न, जो मूड पैटर्न होता वन डायरेक्शन में होता, ओनली डाउन, नीचे की तरफ होगा। नहीं यार मूड कबो सही हो जाए कबो बढ़िया हो जाए, तो अब उसमें दोनों डायरेक्शन में चला तो उसको नाम दिया जाता भाई बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाता। तो क्या लिखा, मूड पैटर्न वन डायरेक्शन ओनली डाउन, मतलब केवल नीचे की तरफ जाएगा। आपका मूड क्या रहेगा? लो रहेगा, फटीक, आप थके थके रहेंगे और पुअर स्लीपिंग, आपको सही से नींद नहीं आएगी। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाएगा बाबू? यूनिपोलर डिप्रेशन बोला जाएगा। आशा करते हैं आप यूनिपोलर, यही सब टर्मोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मान लेते हैं एग्जाम देने जाएंगे, कहेगा डिफाइन, एक नंबर में कह देगा, एक सेंटेंस में कहेगा यूनिपोलर डिप्रेशन क्या होता है, तो बोलेंगे मूड पैटर्न वन डायरेक्शन ओनली डाउन, लो मूड हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, पुअर स्लीपिंग इज नोन एज यूनिपोलर डिप्रेशन बोला जाएगा। तो ये आपके सामने यूनिपोलर डिप्रेशन के बारे में हो गई है यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लिखा बाईपोलर डिप्रेशन क्या होता है। अब नाम से पता बाईपोलर क्या होता है, अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये जो डिप्रेशन है अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव मतलब कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा भाई? बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा रखा, इसमें जो तुम्हारे पास क्या होता, मूड पैटर्न होता बोथ डायरेक्शन, दोनों में डायरेक्शन में चल सकता है, कभी हाई हो जाएगा कभी लो, तो कभी मूड यानी क्या हाई मूड हो जाएगा कभी लो मूड हो जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाएगा। इसमें ओवर एक्टिविटी, मतलब आप एक्टिव ज़्यादा, एक्टिविटी जो रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? उल्टा सीधा सोचेंगे, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता? बाईपोलर डिप्रेशन बोला जाता है। तो आपके सामने ये रहा बाईपोलर और ये सामने रहा यूनिपोलर के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे क्लासिफिकेशन के बारे में।
में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में दिया गया। अब आपको बता देना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। ये जो शॉर्ट लिखा है इसका फुल नेम होगा, जैसे लिखा SSRIA। अब ये क्या होता है इनके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इनकी हम नॉर्मल देखा जाए तो इसको कोई ना कोई फुल नाम होगा ना, तो इसका फुल नेम लिख देते हैं। देखिए SSRIA होता है, ठीक है, IS इनहिबिटर्स होता है, इसीलिए क्या कर दिया S लिखा गया। अब यस से क्या होता है आपके सामने सेलेक्टिव, यस से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, सेलेक्टिव सेरोटोनिन होता है, ठीक है, सेरोटोनिन होता है। आर से क्या होता है, रीअप्ट होता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास रीअपटेक होता है, रीअपटेक। और आई से तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, इनहिबिटर हो जाता है, आपके सामने इनहिबिटर्स हो जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। यानी अब इसका फुल नेम कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। यही सब आपसे क्या कर दिया जाएगा, जीट एग्जाम होगा उसमें कंपटीशन होगा उसमें, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्या पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। अब आते हैं TCA मतलब क्या होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, TCA तुम्हारे पास क्या होता है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, इसको पूरा नाम लिख देते हैं हमारे पास, ट्राई साइक्लिक, ठीक है, ट्राई, देखो T से ट्राई, C से साइक्लिक होता है, और A से तुम्हारे पास क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटी डिप्रेसेंट आपके सामने दिया गया, इसको TCA बोला जाता था, ये भी फुल नेम हो गया। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया ए टिपिकल यानी एंटी डिप्रेशन, मतलब कोई टिपिकल कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में इस दवा को दी जाती है, तो इसको बोला जाता है ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है। अब लिख रखा तुम्हारे पास MAO इनहिबिटर होता है। अब MAO यानी MAO इनहिबिटर क्या होता है, M से तुम्हारे पास क्या होता है, मोनो, और A से तुम्हारे पास अमीन, O से तुम्हारे पास ऑक्सीडेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, MAO बोला जाता है। M से आपके सामने मोनो, A से हमारे पास क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, और O से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेज हो जाएगा। ये सब तुम्हारे पास एंजाइम है, देखो एज लगा हुआ तो एंजाइम है। तो ये आपके सामने हमने इसकी क्या कर दी है, फुल नेम लिख दिया है। अब इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, एक दो एग्जाम्पल छाप देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज है तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी ये वाला तुम्हारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब इसमें क्या कर दिए जाते हैं, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, बट हम ज़्यादा नहीं किए हैं। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या लिख देते हैं, फ्लूक्सुइन हो जाएगा, ठीक है, फ्लूजेक्टिन हो जाएगा, ये पहला आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको कम से कम एक दो एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, पैरोजेक्टिन हो जाएगा, आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी देखा जाए तो हमारे पास लिख रखा है, ठीक है, सीटालोप्राम दे रखा है, तो ये सब आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके यहाँ से SSRI के आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। अब TCA का वो एग्जाम्पल क्या होता है, इमिप्रामीन हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमिप्रामीन होता है। कईयों दवा होती, कम से कम आपको एक दो याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, डॉक्सीपिन हो जाएगा, आपके सामने यहाँ से डॉक्सीपिन हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, क्लोमी, ठीक है, प्रामीन हो जाएगा, क्लोरोप्रामीन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। और भी तुम्हारे पास क्या एग्जाम्पल में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, एमॉक्सोपिन हो जाएगा, ठीक है। ये सब इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत आते हैं। अब एटिपिकल एंटी क्या लिख रखा है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, पहला ले लेते हैं ट्राइजोडोन लिख देते हैं, ठीक है, ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल। दूसरा तुम्हारे पास क्या, कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक और छाप देते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, मेनसेरीन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में आपके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एमीन, ठीक है, ये आपके सामने एमीन पेटीन हो जाएगा आपके सामने एग्जाम्पल। तो हमने क्या कर दिया, इसको दो तीन एग्जाम्पल छाप दिया है। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं इसमें। अब ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, MAO इनहिबिटर मतलब ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, जो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज के अंतर्गत आती है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल, ठीक है, आपके सामने पहला एग्जाम्पल क्लोरीगाइलिन होता है, क्लोरीगाइलिन आपके सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा आपके सामने
मैक्लो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, मैक्लोबेमाइड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ये 2 एग्जाम्पल हमने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल हो गया। दोबारा समझते हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर क्या आ जाते हैं, फ्लुक्जेक्टिन आ जाते हैं, पैराजेक्टिन आ जाते हैं, एसिटालोप्रामिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई यानी TCA मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, इसमें तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल क्या आ जाता है, इमिप्रामीन आ जाता है, डोक्सापीन आ जाता है, क्लोमीप्रामीन आ जाता है, और क्या लिया जाता है, एमॉक्सापीन आ जाता है, एमॉक्सापीन आ जाता है इसका एग्जाम्पल। ये टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ट्राइजोडोन यानी ट्राइजोडोन आता है, और मियासेरीन आता है, और नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एमीन सेप्टी यानी अमीनेप्टीन हो जाएगा, ठीक। MAO इनहिबिटर के अंतर्गत, MAO मतलब मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाता है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोरगाइलिन आ जाता है, और क्या रखा, मैक्लोबेडिम यानी बेमाइड आ जाता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये आप सामने यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल लिख देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे जो सिलेबस में दिया उसको हमें कंप्लीट करते हैं। तो अब इन सब का जो कैटेगरी की दवा पढ़े हैं वो हमारे शरीर के अंदर एक्शन कैसे करता है उसको हम इस वीडियो में क्या करते हैं, अब इस नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। पहले देखा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि भाई आप सुनेंगे तो कम से कम माइंड में याद रहना चाहिए। TCA जो साइकिल के अंतर्गत क्या आ जाती, इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, और तुम्हारे पास क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन। हमारे शरीर के अंदर 2 तुम्हारे पास चीज होता है जी जो बाइंड करने के लिए होता है, कईयों होता, बट यहाँ पर लिखा गया सेरोटोनिन होता है और नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इसकी लेवल को क्या कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज कराएगा। देखो, इंक्रीज देयर लेवल इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, देखिए होता क्या, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम ढंग से बनाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक हो गया है यहाँ से, अब हो क्या रहा है, ये मान लेते हैं आपके सामने एक न्यूरॉन हो गया, तो ये मसल से कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो कनेक्शन होता है उसी को साइनेप्टिक नोब बोला जाता है। इसको साइनेप्टिक नोब बोला जाता है इस एरिया को। उसी लेवल पे क्या कर देगा, साइनेप्टिक लोब पे जो तुम्हारे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है, इस लेवल को क्या कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा यहाँ से, ठीक। तो वही चीज पहला बोलेगा दीर्घ। आल्सो ब्लॉक मुस्कोरेनिक तथा यानी हिस्टामिनिक रिसेप्टर, मतलब क्या करेगा, मुस्कैरेनिक और तुम्हारे पास क्या हो गया, हिस्टामिन जो रिसेप्टर, उन दोनों को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। भाई ब्लॉक कर देगा तो इसे अपने एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये चीजें यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने, यहाँ से सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, अब देखो नाम से सेरोटोनिन, तो भैया सेरोटोनिन लेवल को क्या करेगा, ब्रेन के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करा देगा। तो लिख रखा इंक्रीज द सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल को क्या कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा, बस काम बन जाएगा। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर क्या कर देता, अब हमारे हार्ट पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखो कार्डियोवास्कुलर तुम्हारे पास क्या लिखा, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन आप प्रोमिनेंट होता है, जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा प्रमोट करता, भाई करो और अपना हेल्थ को क्या करिए, थोड़ा सा मेंटेन करिए। और क्या लिख रखा है, ये सब दवा का नाम है, ये सब जो इस कैटेगरी की दवा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लिख रखा है वेप्रोपियोन, वेप्रोपियोन में क्या कर देता, इंक्रीज क्या कर देता, नॉरएपिनेफ्रिन ये था इसको, और डोपामिन जो आपका क्या कर देगा, थोड़ा सा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। ये देखो इसकी लेवल को तो थोड़ा सा इंक्रीज करेगा साइनेप्टिक लोब यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे, और क्या करेगा, आपको मूड का थोड़ा सा चेंज कर देगा, डिप्रेशन से आप बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर इंक्रीज द एपिनेफ्रिन और तुम्हारे पास डोपामिन। अब बताओ इनको जब इंक्रीज करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मूड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप डिप्रेशन में चले गए थे तो आपको थोड़ा सा फील अच्छा होगा। तो ये आपके क्या सामने दिया गया है, ठीक, इनके बारे में। अब हम क्या कर देते, इंडिकेशन, मतलब इस दवा का उपयोग, मतलब इस कैटेगरी की दवा कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। पहला जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, पहला लिख दिए जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी पर्सन को एंजाइटी यानी चिंता है या उस पर्सन को डिप्रेशन है तो उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग्स का उपयोग कर सकते हैं। तो यही लिखा जनरलाइज यानी क्या हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर को कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर को सही करने के लिए न्यूरोपैथिक पेन, मतलब क्या होगा, न्यूरोपैथिक पेन होता है तो उस कंडीशन में भी इसका भी कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, क्योंकि डिप्रेशन होगा तो सही से आपकी स्लीपिंग साइकिल क्या हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इन सबको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उपयोग में लाया जाता है,
ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एज एंटी डिप्रेसेंट, क्योंकि इसी कैटेगरी की दवा होती तो एंटी डिप्रेसेंट में आप प्रयोग कर सकते हैं। स्मोकिंग सेकेशन, यानी स्मोकिंग सेकेशन में तुम्हारे पास क्या होता है, यदि कोई बंदा स्मोक कर रहा है, छोड़ दिया तो क्या करेगा, उसका मूड थोड़ा सा खराब लगेगा। ठीक है, अब बहुत सारे देखेंगे तुम्हारे पास छोड़ ही नहीं पाते, लत टाइप में लग जाती, तो उन सबको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, अब कहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रा इंडिकेशन बोला जाता है। अब कहाँ उपयोग नहीं कर सकते, टीसीए जो तुम्हारे पास होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में मेनली रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। मायोकार्डियल क्या होता है, हार्ट में देखा जाए तो 3 लेयर होती, तो उसमें जो लेयर बीच वाली होती है उसको मायोकार्डियल लेयर बोला जाता है। ठीक है, मायोकार्डियल में कहीं भी तुम्हारे पास अभी रिसेंटली कुछ हुआ उसमें, तो उस कैटेगरी में दवा, इस कैटेगरी की कोई भी दवा नहीं देंगे। सीवियर कार्डियक एरिदमिक हो गया, अब किसी पर्सन को जो हार्ट बीट है वो रिदम से सही काम नहीं कर रहा है, अब एरिदमिक हो गया तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग नहीं कर सकते। तुम सोचो इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या दे रखा, कौन करेंट ऑफ द MAOI थेरेपी। अब इस कैटेगरी में तुम्हारे पास क्या, अभी वो जो इनहिबिटर, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मोनोएमीन, ठीक, ओ से तुम्हारे पास ऑक्सीडेज, आई से तुम्हारे पास इनहिबिटर, थेरेपी के अंतर्गत इस कैटेगरी की दवा नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास बोले थे, ये मोनोअमीन क्या करेगी, ऑक्सीडेज, इसको सही करने के लिए बताओ ऑलरेडी इनहिबिट है, उसको थेरेपी देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सीवियर लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, और सीजर डिसऑर्डर में, मतलब किसी पर्सन को मिर्गी वगैरह आती तो उस कंडीशन में भी आप इस कैटेगरी की दवा नहीं दे सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं डोजिंग। अब डोजिंग क्या लिख रखा, पहले इमिट्राफाइट, यानी क्या दे रखा, इमिट्राइटिलीन हो जाएगा, ये 25 से लेके 75, ये देखा जाए तो किस किया जाता है, बीडी प्रयोग किया जाता है, ये बुक में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे अभी मान लेते हैं हम पैरासीटामॉल क्या करते हैं, सुबह शाम खाएं, अभी कोरोना में देखें हर 2-1.5 घंटे के बाद प्रॉपर क्या कर दिया जाता था, तो वो यानी सीक्वेंस, यानी सिचुएशन डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमें प्रयोग करना है, तो बीडी दी जाती है। इमिप्रामिन 25 से लेके 50 mg के बीच में आता है, ये भी देखा जाए तो हमने बहुत बार बीडी और ओडी दोनों प्रयोग किया गया हम सब। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, डुलोक्जेक्टिन देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 30 से लेके हमारे पास 30 से लेके 60 mg क्या होता है, अब 30 से लेके 60 mg होता है, ये भी क्या कर दिया जाता है, बीडी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, मिट्राजापिन, ये 15 से लेके तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 45 mg हो जाएगा, ये भी क्या कर दिया जाता है, बीडी प्रयोग किया जाता है। तो ये कैटेगरी की दवा आपको क्या कर देना है, यहाँ दिया गया है। और भी डोजिंग लिख सकते हैं, हमने 3 या 4 लिखा हुआ है, तो आप और अच्छे से भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने दिया गया था, आपके सामने डोजिंग के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को हमने पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट में एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। ठीक, आपको इसका नोट चाहिए तो लिंक में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आप इजीली इसका नोट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाइयों।